इको आ रही है माता जी। इको आ रही है? हाँ जी। अभी भी आ रही है? जी अरे माता जी, क्लियर नहीं है वॉइस। वॉइस क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा। अभी भी? अब ठीक है माता जी, बेटर है पहले से। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञातिमीरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षात् सेवं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सेवं ललिता श्रीविशाखान्विताम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे नमः कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशादीशुतारि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण वैष्णव भक्त बंदे की जय। जगत गुरु शिल प्रपाद। चलिए आप सभी का स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। शेयर कर। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे तो हम उपदेशामृत के 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा श्लोक है। तो अभी 3 श्लोकों में हमें यही जानना है कि भक्ति को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। तो पहले श्लोक में हमने जाना था कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अपनी भक्ति को पुष्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और दूसरे श्लोक में हमने जाना था कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और अब हम तीसरे श्लोक में फिर आगे बढ़ते हैं कि भक्ति को हम किस तरह से, भक्ति के लिए हमारे कौन से सिद्धांत अनुकूल हैं जिससे हमारी भक्ति पुष्ट होती है, हम आध्यात्मिक उन्नत में आगे बढ़ते हैं। तो पहले श्लोक में हमने जाना था कि हमने 6 चीजें बताई थी कि जिन पे हमें अपने पे नियंत्रण करना है। तो 6 वेग है जिन पे हमें अपने पे नियंत्रण करना है ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो क्या था? वाचु वेगम मनसा क्रोध वेगम। अपनी वाणी पे, अपने मन पे
अपने क्रोध पे, और जिव्या वेगम उदरूपस्य वेगम, अपनी जीभ पे, मतलब पहले तो हमने बाज के लिए कहा, अब जीभ पे स्वाद के लिए, उसके बाद अपने उदर पे और अपनी जननेंद्रिय पे। तो तीन ये हो गए। इन 6 चीजों पे जब हम चीजों के वेग को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति हमारी पुष्ट होती है। और फिर अगर जो भी व्यक्ति इन 6 चीजों पे नियंत्रण कर लेता है वो धीर व्यक्ति होता है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भक्ति में आना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसान भी है। तो जो भी 6 वेगों पे नियंत्रण कर लेता है वो कहीं भी पृथ्वी पे अपने शिष्य बनाने योग्य बन जाता है। ऐसा रूप गोस्वामी जी कहते हैं। दूसरे श्लोक में हमने जाना था कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयासच प्रजल्पो नियमाग्रह। तो अत्याहार क्या हुआ कि हमें अधिक से मतलब आवश्यकता से अधिक खाना नहीं चाहिए, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी भी है भगवान के बनाए जीव, सभी के लिए भगवान ने दिया है तो सबको पहुंचना चाहिए, इसलिए हमें अत्यधिक संचय भी नहीं करना चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही संचय करना चाहिए। प्रजल, हमें फालतू की इधर उधर की बातें जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है वो बातें नहीं करनी चाहिए। हमें बातें उतनी ही करनी चाहिए, कम बोलेंगे लेकिन जितना बोलना है तो भगवान से संबंधित बातें करनी है। नियमाग्रह, कि नियमाग्रह में 2 चीजें आती हैं, नियम आग्रह और नियम अग्रह। तो नियम आग्रह क्या है? जो हमारे शास्त्रों में बताए हुए विधि विधान है या जो हमारे गुरु के द्वारा बनाए हुए, हमारे आचार्यों के द्वारा बनाए हुए नियम है, उनका हमें पालन करना है। और कुछ उन्होंने ऐसे बताए हैं जिनका हमें नहीं पालन करना है, जिनको हमें बिल्कुल छोड़ देना है। तो जो जैसा हमें आचार्य बताते, जैसे हमारे शास्त्र बताते, उसके हिसाब से हमें नियमाग्रह करना है। फिर जनसंघर्ष लॉलस्य। जनसंघर्ष क्या हुआ कि हमें इधर उधर के सांसारिक भौतिक लोगों के साथ संसर्ग में नहीं रहना चाहिए। हमें उन्हीं लोगों का साथ करना है जो कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे भगवान के भक्त होते हैं, आचार्य लोग हैं, उन लोगों का साथ करना चाहिए। लॉलस्यम, हमें लालच नहीं होना चाहिए। लालच कैसा? सांसारिक चीजों के लिए हमें के प्रति में लालच नहीं होना चाहिए, उसके प्रति हमारे में बिल्कुल भी मोह नहीं होना चाहिए। लालच होना चाहिए तो क्या? भगवान की भक्ति के लिए लालच होना चाहिए। तो ऐसी ये 4-6 चीजें बताई हैं कि अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी भक्ति विनष्ट होती है। भक्ति, ये षड भक्ति विनश्यति। तो ये 6 चीजें जो है अगर हम इस पे नहीं ध्यान देते तो हमारी भक्ति गिरती है, हम भक्ति पे नीचे उतरते हैं, तो जितना हमने किया वो सब बेकार जाता है। तो पहले हमने जाना कि हमें क्या करना चाहिए और दूसरे में जाना हमें क्या किन चीजों से बचना चाहिए। अब भक्ति को पुष्ट करने के लिए हमें क्या करना है ये तीसरे श्लोक में हम जानेंगे। कीजिए। तीसरा श्लोक कहता है, श्लोक सिद्धांत जो भक्ति सेवा में सहायता करते हैं। तीसरा श्लोक में जो चीजें भी बताई गई हैं वो हमारी भक्ति सेवा में सहायता करती है। 6 सिद्धांत दिए गए हैं जो हमें शुद्ध भक्ति सेवा में के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उनकी चर्चा करने से पहले श्री रूप गोस्वामी बताते हैं शुद्ध भक्ति सेवा है क्या। जब तक हम जानेंगे नहीं कि शुद्ध भक्ति सेवा है क्या, तब तक हम शुद्ध भक्ति करेंगे क्या। तो पहले हमें ये जानना है, तो रूप गोस्वामी जी हमको पहले बताते हैं शुद्ध भक्ति है क्या, पहले इसको जानो। इस तरह से भौतिक उलझाव के बजाय आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देता है। शुद्ध भक्ति क्या है? जो हमें भौतिक संसर्ग से, भौतिक कलमश से दूर करता है और जो हमें बंधन में बांधता है उससे दूर करके हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ाता है। आध्यात्मिक प्रगति क्या है? कि भगवान की सेवा में आगे बढ़ना। अब ये तीसरा श्लोक है, उत्साहात निश्चयात
धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, उत्साहात यानी कि उत्साह से, निश्चयात यानी कि पूर्ण निश्चय से, धैर्यात हमें धैर्य होना चाहिए, तत्तत् प्रवर्तनात् कि धीरे धीरे भक्ति सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्यों में हमें प्रवृत्त होना चाहिए। संगत्या संगत्या गात्य तो गात्य सतो कृते, क्या संगत त्यागात, अभक्तों की संगत छोड़ना, जैसे हम लोगों ने कहा था कल कि असंग तो हमें त्यागना है, तो संग त्यागात मतलब हमें अभक्तों का साथ छोड़ना है। फिर सतव्रते कि हमें जो सतव्रते जो हमारे महान आचार्य हैं, गुरु लोग हैं, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है, उन्हीं के पद चिन्हों का हमें अनुकरण करना है। षड फिर भक्ति प्रसिद्ध की, ये जो 6 चीजें हमें बताई गई है, 6 मार्ग बताए हैं, ये हमारी भक्ति को पुष्ट करती है। अगर हम इन 6 चीजों पे ध्यान देते हैं तो ये हमारी भक्ति को सुदृढ़ करती है। तो इसके लिए हमें आगे देखना होगा। इसमें देखिए अनुवाद भी वही बताया, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना, हमें उत्साही होना चाहिए भगवान की भक्ति में के लिए। वैसे भी जब हम सांसारिक भौतिक कार्य भी करते हैं तो हम जब कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम उसके प्रति उत्साहित होते हैं कि हमें करना है किसी भी क्षेत्र में, तो उससे उसमें अगर हमारा उत्साह होता है तो हम प्रगति जल्दी करते हैं। निश्चय के साथ प्रयास करना, दृढ़ निश्चय के साथ, जब हमें कोई बच्चा है क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता है तो उससे उसका उत्साह होता है और उसमें उसे दृढ़ निश्चय करना होता है कि हाँ हमको ये कार्य करना है, तभी वो उसके लिए प्रयासरत होता है और सफल होता है। तो भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, निश्चय के साथ हमें प्रयास करना चाहिए। धैर्यवान, धैर्यता होनी चाहिए, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं, धैर्य से हर काम धीरे धीरे करना चाहिए, तो धैर्यवान होना चाहिए। नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा 9 चीजें बताई हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है भगवद गीता में, श्रमम कीर्तम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, वही चीज यहाँ बताइए। पहला श्रवण है, दूसरा कीर्तन है, तीसरा भगवान का स्मरण है, फिर कीर्तन करना है, और उसके बाद ये चीजें बताएं। उसके बाद पाद सेवन, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करनी, और फिर पूरी तरह से अपना आत्मसमर्पण कर देना, भगवान के आगे पूरा अपना आत्मसमर्पण कर देना। तो 9 चीजें हमने देखी कि जिनके सिद्धांतों पर हमें पालन करना है। इसी में हमने ये हमें ये भी है कि हमें किन नियमों का पालन नहीं करना है, वो भी 4 चीजें हमें बताई गई थी। क्या बताई गई थी, किसी को पता है 4 क्या काम हमें नहीं करने? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? 4 काम है जो हमें नहीं करने हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बताइए, कौन अपना नाम? मंजू पहावा। हाँ जी, क्या जुआ काम? जुआ नहीं खेलना जी और मांसाहार नहीं करना, बिल्कुल। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, हाँ जी, और किसी तरह का नशा नहीं करना। किसी हाँ जी, ठीक है, तो चाय बहुत कॉफी भी नहीं हाँ, पीना। बहुत हाँ, चाय कॉफी सब नशे में आती है, तो किसी तरह की जी। नशा नहीं करना। तो ये 4 कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं। फिर 5वां आता है अभक्तों की संगत को छोड़ देना, अभक्तों की संगत छोड़ना है। 6ठा है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पे चलना। ये 6 सिद्धांत ऐसे हैं जो निसंदेह हमारी भक्ति को पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं, यानी हमारी भक्ति पुष्ट होती है। उसके बाद रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्ति है क्या। जब तक हम भक्ति को जानेंगे नहीं तब तक हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक लिया है, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा ध्यानान्तम आनुकूल्यन विष्णान शीलन
भक्ति उत्तम। तो क्या है? उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, इस तरह की जाने वाली भक्ति जो भगवान के अनुकूल है। अन्याभिलाष उत्तम छुरी, जो भगवान के प्रति हमें अनुकूल भाव देती है, वो हमारी भक्ति। फिर इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन या मुक्त होना, इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। मतलब हमें बाहरी चीजों से, भौतिक चीजों से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। भक्ति ऐसी चीज, भक्ति उन्होंने कहा क्या है? भक्ति वो चीज है जो हमें भगवान की अनन्य प्रेम की तरफ बढ़ाती है, और ये भौतिक चीजों से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान और अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होनी चाहिए। कि हम इस सकाम कर भक्ति करनी है भगवान की, तो हमें ऐसा काम कर भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारा कोई काम हो जाएगा तब हम ऐसा करेंगे। नहीं, हमें बिल्कुल निष्काम भाव से भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। निर्विशेषी ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान क्या है? कि वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो कहते जो कुछ भी होता है प्रकृति के द्वारा होता है। तो इस ज्ञान से हमें दूर रहना चाहिए। समस्त स्वार्थ में इच्छाएं, कि हमारा भगवान की भक्ति करती है तो वो हमारा उसमें बहुत इच्छाओं की का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हमको ऐसा मिल जाएगा तब हम ऐसा करेंगे। नहीं, भगवान की भक्ति शुद्ध होती है, हर चीजों से मुक्त होती है, सांसारिक चीजों से मुक्त होती है। ये बताया है गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा कि भक्ति क्या है? जो हमें भगवान की तरफ ग्रहण करती है और सांसारिक चीजों से बिल्कुल दूर करती है। अनु निरंतर शीलन साधना, अनुकूल कृष्ण को प्रसन्न करने का इरादा। कि मतलब भक्ति ऐसी चीज है कि जो निरंतर होनी चाहिए, निरंतर साधना होनी चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से की जाती है। शून्य रहित अन्याभिलाषाता, कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कोई भी इच्छाएं नहीं। जैसे इन्होंने कहा कोई भी सांसारिक इच्छाएं नहीं, तो हमें बस हमारी एक भक्ति में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान को किस तरह से तुष्ट करें। प्रथम ज्ञान से रहित, कर्म आदि अन्य बातों से रहित। मतलब भक्ति में ज्ञान कर्म ये सब कुछ नहीं आता है। भक्ति है मन से होती है कि भगवान के प्रति हमारा आंतरिक प्रेम होना चाहिए। आंतरिक प्रेम है तो हमारे लिए दुनिया की कोई चीज भी उसमें बाधा नहीं बन सकती। ये भक्ति के लिए बताया। अब बताते हैं शुद्ध भक्ति सेवा। शुद्ध भक्त शुद्ध लक्ष्य। भले ही वो कभी कभी इंद्रिय भोग में लगा रहता है, मेरा भक्त जानता है कि समस्त इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुखद होता है, और वो ईमानदारी से ऐसी गतिविधियों का पश्चाताप करता है। कि जो भगवान का भक्त होता है संसार में है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपनी इंद्रिय भोग के लिए कोई कार्य करे, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में है तो वो इस चीज को जानता है कि संसार जो है दुखालय है। तो अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसके आगे परिणाम जो है दुखद ही होता है। तो ये इस चीज को जानता है, तो इसलिए जो नव दीक्षित होता है, शुरू में भक्त होता है, तो वो इन सब चीजों में थोड़ा लिप्त होता है। क्यों? हम सब बद्ध जीव हैं, तो एकदम से सब नहीं छूटता है। तो शुरू में इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम भक्ति में बढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है इन सब का परिणाम दुखद होता है। तो धीरे 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 ये सब चीजें छूट जाती है, और फिर ईमानदारी से इन गतिविधियों का पश्चाताप करता है कि ये सब दुखद चीजें हैं, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करनी। तो करता भी है तो उसको फिर वो धीरे धीरे छोड़ देता है। हृदय भक्ति का हृदय, भक्ति का हृदय 9 तरह की भक्ति बताई जो हमने पहले भी पढ़ा कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। उसमें ये 9 चीजें आती हैं कि हमने पहले भी पढ़ा कि श्रवण कीर्तन विष्णु मन पाद से अर्चनम वंदनम दासम साक्षात निवेदितम। कि ये 9 विधि हैं जिनके द्वारा भक्ति पुष्ट होती है। कि पहला है परमेश्वर के नाम को और उनकी महिमाओं के गुणगान को हम सुनते हैं तो हमारी भक्ति पुष्ट होती है। उनकी महिमाओं का कीर्तन करते हैं, भक्तों का साथ करते हैं तो उनके साथ कीर्तन करते हैं, उससे भी भक्ति पुष्ट होती है। भगवान का स्मरण करना निरंतर 24 घंटे, हम कोई भी कार्य करें तो हमें हर काम में भगवान का
ध्यान करना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना है। हमारी इंद्रियां क्या क्या हैं, हम हाथ से काम करें तो भगवान कहिए, पैरों से तो भगवान के मंदिर में जाएं, आंखों से तो भगवान के दर्शन करें, कानों से तो भगवान के कीर्तन, भगवान की महिमाओं का गुणगान सुने, जीभ से भगवान का ही हम कीर्तन करें, भगवान के नाम का जाप करें, भगवान का प्रसाद खाएं। और क्या रह जाती है हमारी फिर, हमारी दो गुप्त इंद्रियां हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम गुप्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कैसे करें, उनसे भी हम भगवान की सेवा करते हैं। जब हम सवेरे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो हम इस चीज को ध्यान करें कि ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर कौन है, भगवान है, भगवान का घर है ये, और भगवान का घर है तो हमें इसको शुद्ध बनाना है। तो जो कुछ भी हमने खाया है, पिया है, तो वो मल मूत्र के रूप में हमारे शरीर को अंदर से गंदा कर रहा है। तो नहीं, हमें भगवान के मंदिर को शुद्ध बनाना है। तो हम इस तरह से ये इन गुप्त इंद्रियों से भी भगवान की सेवा करते। इस विचार से आप जाएंगे तो आप भगवान की सेवा गुप्त इंद्रियों से भी करेंगे। तो इस तरह से बताया, भगवान का स्मरण आप कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, हमेशा भगवान का स्मरण करें कि भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। भगवान के चरणों की सेवा करिए, अर्च विग्रह की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के दास रूप में अपने को कार्य करना कि नहीं, भगवान हमारा मालिक है, भगवान हमारा स्वामी है और हम उसके निरंतर दास है। जो भी हम कार्य करता है तो हमें भगवान के दास रूप में कार्य करना है, भगवान के साथ मित्रता करनी है, भगवान के साथ मित्र रूप में व्यवहार करना है। नमा है भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की, जो कुछ भी करने वाले हो भगवान आप ही करने वाले हो। अगर अच्छा होता है तो आपका आशीर्वाद है, अगर बुरा होता है तो ये हमारे पुराने पूर्व जन्म के कर्म थे, पाप थे, जिनको आप विनष्ट करना चाहते हो, इसलिए आप हमें ये कष्ट देके हमको शुद्ध बनाते हो। तो हर चीज में भगवान का ध्यान करना, और भगवान जो कुछ भी करते हैं पूरी तरह सब समर्पण करना है। जो आप करोगे हमारे लिए, जैसे एक पिता बच्चे के लिए जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है, तो हमें भी इस चीज को समझना चाहिए कि वो हमारे पिता है, तो हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। तो हम पूर्णतया भगवान के आगे आत्मसमर्पण करें। तो ये 9 चीजें बताई गई हैं कि 9 विधियों का पालन करना चाहिए। और कहते हैं अगर 9 में 9 नहीं भी कर सकते हैं, किसी एक का भी पालन करते हैं, तो कहते हैं आपकी भक्ति सुदृढ़ होती है। अब इसमें 9 जो विधियां बताई हैं, इसमें उदाहरण दिए हैं कि जैसे परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने 7 दिन भागवतम सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से, रात दिन 24 घंटे बिना किसी कुछ खाए पिए, बिना कुछ किए 7 दिन उन्होंने भगवान के नाम का श्रवण किया और मुक्ति पाई। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने उनको कीर्तन कहते हैं, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी आते हैं, उन्होंने 7 दिन लगातार परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई थी, तो भगवान की चर्चा की थी, तो उन्हें भी साथ ही साथ मुक्ति मिली। स्मरण प्रहलाद महाराज इसके उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज बचपन से ही, पैदा होते ही भगवान का ध्यान करते थे, उन्हें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने गर्भ से ही भगवान की भक्ति पाई थी। और वो शुरू से ही, चाहे जितना भी उनके पिता असुर थे, तो आसुरी प्रवृत्ति वाले थे, वो भगवान के नाम को नहीं सहन कर पाते थे, तो उन्होंने बहुत 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 प्रहलाद महाराज को कष्ट दिए। लेकिन वो प्रहलाद महाराज थे कि वो कभी भी भगवान के स्मरण को नहीं भूल पाते थे, इसीलिए वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। अर्चनम पृथु महाराज भगवान की पूजा के लिए, अर्चना के लिए सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी पाद सेवनम लक्ष्मी माता जब भी हम देखते हैं चित्र में, तो देखिए भगवान के चरणों की सेवा करती हुई मिलती है, तो लक्ष्मी देवी पाद सेवनम में आती है। उदाहरण है वंदन अक्रूर महाराज, अक्रूर जिनको गोपियां बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, लेकिन वो भगवान के बहुत भक्त थे, वो भगवान की हमेशा वंदना करते रहते थे। अक्रूर महाराज को कंस ने भेजा था कि कृष्ण बलराम को मथुरा लेके आओ, तो
क्योंकि जानते थे कि अक्रूर महाराज जो है वो ही ऐसे भाव से बोलेंगे, उनके कहने से चले आएंगे। तो अक्रूर महाराज लेकिन भगवान के अनन्य भक्तों में से थे, तो हमेशा भगवान की वंदना करते थे। वंदन के लिए उत्तम उदाहरण है हनुमान जी। भगवान राम के दास के रूप में सेवा करते थे, भगवान को अपना स्वामी माना हुआ था, और आज भी वो हैं और वो भगवान की सेवा दास रूप में करते हैं। अर्जुन उदाहरण है सख्य साख्य के लिए, कि वो भगवान के सखा रूप में सबसे अच्छे सखा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व जो है भगवान को अर्पित किया हुआ था। तो भगवान जो है वो सभी पांडवों को प्यार करते थे। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी की आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी माता जी, साउंड आ रहा है आपको? माता जी नहीं आ रहा है। माता जी का नहीं आ रहा है, माता जी का नहीं आ रहा है, आपका आ रहा है। कोई बात नहीं माता जी, अभी ज्वाइन करेंगे शायद दोबारा, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है।
हरे कृष्णा। किस किस को नहीं आ रहा साउंड? हाँ, हरे कृष्णा। माता जी की शायद हरे कृष्णा माता जी, नहीं आ रही शेयर आवाज। नहीं हो रही। आपकी आ रही है, उनकी नहीं आ रही। वो नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक नहीं है आ माता। हो रही। सकता है नेटवर्क इशू हो माता जी के यहाँ हाँ से। जी जी माता जी, वही है। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी माता जी, हरे नाम कर ले इतनी देर। पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हम हरि नाम करते हैं। माता जी ज्वाइन कर रही हैं जब तक। जी माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम